Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. हेलो एवरीवन, मैं हूँ विशाल जेठवा। ये है मेरी मॉम प्रीति जेठवा। और आज क्योंकि आज मदर्स डे है और आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता है कि मदर्स डे मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है। हालांकि मैं तो ऐसा मानता हूँ कि एवरी डे इज़ अ मदर्स डे फॉर मी, पर आज के दिन हम स्पेशली सेलिब्रेट करते हैं। और मैं चाहता था कि आज हम लंच डेट पर आए अपनी मॉम के साथ। तो फेयरफील्ड बाय मैरियट मुझे लगा कि बहुत अच्छी प्लेस होगी जहाँ पे हम अच्छे से बैठ के कुछ साथ में टाइम स्पेंड कर पाएंगे। तो आई फेल्ट कि आज मम्मी को क्यों ना मदर्स डे का गिफ्ट ऐसे दिया जाए। थैंक तो यू। मम्मी प्लीज मेरी भी थोड़ी तारीफ कर दो। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच कि आप मुझे यहाँ ले आए हैं। बहुत अच्छी जगह है। सरप्राइज कैसा लगा ये मदर्स डे? बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ। कहाँ लेकर जा रहा है? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है एयरपोर्ट तरफ आ रहे हैं, तो कहीं फ्लाइट में तो कहीं नहीं जाना है। क्योंकि मम्मी को एयरपोर्ट बहुत पसंद है। क्योंकि आई थिंक उस पीछे बात पे नहीं जाना चाहूँगा, बट हम जहाँ से आते हैं वहाँ पे हम फ्लाइट में बैठने का भी एक सपना होता है कि हमें सपने में आता था कि हम फ्लाइट में बैठे हैं। तो तब से जो बचपन से वो जो ऑब्सेशन है ना फ्लाइट में बैठने का, एयरपोर्ट पे जाने का, ये सारी चीज़ें हमें बहुत फैसिनेटिंग लगती है। तो इवन नाउ हम जितनी भी बार कहीं पे बाहर आउट ऑफ मुंबई जाते हैं और फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो मेरी मॉम बहुत एक्साइटेड होती है कि मुझे फ्लाइट में बैठने मिलेगा, मुझे एयरपोर्ट पे जाने मिलेगा। तो शायद मम्मी को ऐसा लगा होगा, बट नहीं, सॉरी, इस बार के लिए ना, अगली बार आई थिंक वैसा कुछ प्लान करूंगा मैं। थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद प्रमोटिंग माय फिल्म, क्योंकि अगर ऐसा मौका मिला है तो मैं क्यों ना अपनी फिल्म प्रमोट करूं। तो प्लीज़ गो वॉच IB71 और मेरा नेगेटिव रोल अगेन देख लीजिए। तो अब मैं लेके जाता हूँ मम्मी को लंच के लिए। चलो लेट्स स्टार्ट। ये ले ले। नहीं, ओहो, गुलाब जामुन रसगुल्ला तारा फेवरेट। हाँ, रसगुल्ला है। थोड़े ले। हाँ, तो इंग्लिश ऑनियन सूप मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। इंग्लिश ऑनियन सूप, इंग्लिश ऑनियन सूप विद सागा। चीयर्स करें। चीयर्स। हम ड्रिंक करते नहीं ना, चीयर्स तो करो यार। ये क्या है, मतलब जो डेट पे लेके आया उसको ही भूल गए। वाओ, अलग है, मस्त है, अलग है, अलग बहुत છે, अच्छा है। મજા આવે છે, બહુ મજા આવે છે। अमेजिंग। और जो है वो पानी पूरी, इसके बाद पानी पूरी। क्योंकि આપણે ખાલી આને ये कहा? ગરમ છે। હજુ ખાલી मस्त है। रियल सेल्फ, आपको रियल सेल्फ देखनी है ना मेरी, तो ऐसे मैं खाता हूँ। पानी पूरी। नॉर्मली सब लोग ये स्ट्रीट फूड पसंद करते हैं स्ट्रीट पर, बट मैंने सोचा कि आज क्यों ना यहाँ पे भी एक बार पानी पूरी ट्राई किया जाए। मुंबई में पानी पूरी सब लोगों को बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। हर लोग अलग अलग बात करते हैं। आई थिंक गोलगप्पे बोलते कुछ लोग, बट लेट्स सी कि कैसा यहाँ का टेस्ट है। ऐसा हम लोग स्पेशली बहुत पानी पूरी खाते हैं। आपने मीडियम मीडियम तीखा। मीडियम तीखा नहीं भाई, तीखा नहीं।
साइड से थोड़ा खा सकते हैं ना। कितना 7 रुपया प्लेट है ना। 20 रुपीज। 20 रुपया वो सामान अभी गया। वही बचपन में मैं लेकर गई थी इसको एक बार स्टॉल पर पानी पूरी खाने के लिए, तो उसके गले में अटक गया था, बड़ी मुश्किल से वो ठीक हुआ, आंख में से पानी जा रहा था। तो क्या करे, क्या करे। तो स्पून। तो चलो फेयरफील्ड बाय मैरियट का पानी पूरी आज ट्राई Yes. करते हैं। 5 6 7 गो। वाह, अमेजिंग, बहुत अच्छा। बहुत अमेजिंग। अब मैं आपके खिलाने का वेट नहीं कर रहा हूँ, अब मैं तुरंत खुद से। तो मैं तेरा भी वेट नहीं कर रही हूँ। देख रहे हो, रियल सेल्फ, रियल सेल्फ। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक लेकर आई थिंक हवे આપણે तुझे फटके पड़ेंगे। चलो હવે આપણે લંચ પ્રોપર લઈ લઈએ। હા, લંચ ત્યાંથી જ ચલો। हाँ, जैसे स्टार्ट। આવજો। प्लेट नहीं आती लेवानी। હા, અહીંયા છે ને। હા, પાલક પનીર અને आलू, सौंधे आलू। सौंधे आलू। सौंधे आलू। चलो, पालक पनीर तो मेरा फेवरेट है वैसे भी, हेल्दी एंड टेस्टी। आप लोगों को बताता हूँ, मुझे एक खाने के समय पे एक थोड़ा सा फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, इसलिए मैं हर एक चीज थोड़ी थोड़ी लेके ट्राई करता हूँ ताकि मैं कुछ मिस ना कंफ्यूज कर रहता है कौन सी चीज अच्छी है। कंफ्यूजन है मेरे में एक फीचर। हाँ, मैं हूँ कंफ्यूज्ड। ये है, इसका नाम कंफ्यूज रख दो। ये भी थोड़ा ला 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 ला। इसके भी रंग जाऊं तुम्हें केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ हाथ लगाऊं। इन बीच पनीर फॉर प्रोटीन जरूरी है। જોઈ તને थोड़ा थोड़ा। ये ले, मैं डाइट पे, ये डाइट जरूरत ही एक्चुअली मैं नहीं। हैवी डाइट पे हूँ क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म रेट हाई है, तो मुझे ज्यादा वेट गेन करने में तकलीफ होती है। सो आई कैन ईट, मैं उन लकी लोगों में से हूँ जो कुछ भी खा सकता है। मैं कुछ भी खाता हूँ, दबा के। कुछ भी खाता है फिर भी मोटा नहीं होता है। जिम में करता हूँ अच्छे से, तो फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। ये क्या है, चलो लेट्स ट्राई इट। वाओ यार, नया है। चलो ओके, तो खाना शुरू करते हैं। मैंने आज लिया है मेरा फेवरेट पालक पनीर, और पालक पनीर से मुझे याद आया कि मुझे एक बार काजोल मैम ने अपने घर से पालक पनीर बना के भेजा था। वो टेस्ट मुझे अभी भी याद है, बट बहुत अच्छा बनाया बहुत था। अच्छा बन रहा था। तो काजोल मैम को मैं इसी बहाने याद कर रहा हूँ। थैंक यू कह रही हूँ। थैंक यू। काजोल मैम को मेरी मॉम के हाथ का खाना भी बहुत पसंद है, थैंक यू। मैम को और बहुत सारे लोगों को। तो हमने अभी लिया है पालक पनीर, मुझे हमेशा पसंद है क्योंकि प्रोटीन भी है उसमें और वेज भी है। ये मिक्स वेज पोटैटो की सब्जी ऐसा लगता है मुझे हर कि time। हर समय मैं खा सकता हूँ, मुझे कोई उसमें तकलीफ नहीं है। इनफैक्ट मैं स्पेशली बोलता हूँ कि कोई भी भाजी में पोटैटो डालो, हाँ, और हम नॉर्मली यूज़ करते भी है। अगेन पोटैटो, अगेन सैलड, और ये भी वेजिटेबल। आई थिंक इनफ। Salad। लेट्स सी। सलाद, सलाद। आई थिंक पालक पनीर मेरा भी फेवरेट है और पोटैटो का भी मेरा फेवरेट है। तो ये है।
सलाद भी मेरा फेवरेट है। हाँ और जैसे मैंने कहा कि मुझे कहीं ना कहीं जब मैं नई डिश ट्राई करता हूँ और बहुत सारी वैरायटी होती है तो मैं कंफ्यूज होता हूँ, और इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ये फियर ऑफ मिसिंग आउट को मैं अच्छे से यूज़ करूँ और हर एक चीज़ थोड़ी थोड़ी लूँ ताकि सब कुछ टेस्ट कर पाऊँ और ट्राई कर सकूँ। तो या विशाल, ऐसा कौन सा डिश है आपके मॉम के हाथ से आपका फेवरेट? बैंगन बैंगन की की सब्जी और बैंगन पोटैटो की सब्जी और राइस, तो अगर ये राइस। कॉम्बिनेशन हो तो मैं हाँ, बहुत पसंद हमेशा करता हूँ। और कभी भी हो, कहीं से शूटिंग से आया और फर्स्ट डे ही बोलेंगे बैंगन की सब्जी बनाओ ऐसे, तो मैं वो बनाती हूँ। और मॉर्निंग में भाकरी, परफेक्ट एकदम चाय, भाकरी, दही भाकरी। फुल गुज्जू फील है हमारे घर हाँ। पे। हमारा खाना भी वैसा ही होता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी या हम वैसा कुछ प्रेफर नहीं करते हैं। हम सब अच्छे से खाना खाते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस तब हो जाता है जब मैं प्रॉपर जिम करता हूँ और मैं अपने कोई भी प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर करता हूँ। अदरवाइज तो देखिए आप, जो मिला मैं सब कुछ के लिए ओपन हूँ खाने के लिए, बट आई एम अ वेजिटेरियन, तो मैं सिर्फ वेज हाँ। प्योर। मदर्स डे स्पेशल है तो फिर कुछ भी खा लो, ऐसे हेल्थ कॉन्शियस तो होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। नहीं वाह, ये देखो सोनू भाई, देखो थैंक यू। कौन सर्व कर रहा है हमें, क्या बात है। सोनू भाई, एक ही रोटी खाती हूँ मैं। बस बस बस, बस। रख दो चलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बटर रोटी क्रिस्पी, नॉर्मली हम लोग क्रिस्पी पसंद करते हैं। हाँ, कहीं भी, स्पेशली मैं कहीं भी होटल में भी गया तो बोलेंगे डबल क्रिस्पी बटर रोटी क्रिस्पी। बटर रोटी। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझे कभी भी अपने वाओ। डिनर के लिए या लंच के लिए बुलाओ तो सिर्फ बटर रोटी क्रिस्पी दे दो। नया नया ट्राई कराना मुझे भी। ओके चलो करें शुरू। बहुत अच्छा है, बहुत विशाल को थैंक यू। लाजवाब। विशाल, थैंक यू। मैं क्या थैंक यू लूंगा। Thank you, विशाल। मैंने इतना सब कुछ किया है उसका। मुझे इतनी अच्छी जगह लेकर आया डिनर के लिए। एनी टाइम। वैसे नॉर्मली मदर्स डे ही होता है, हर एक दिन मैं अपनी मॉम की वैसे ही रिस्पेक्ट करता हूँ, बट स्पेशली आज का दिन ऐसा होता है कि सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। अदरवाइज मैं उन लोगों में से हूँ जो एवरीडे रिस्पेक्ट करना और उसी तरीके से ट्रीट करना पसंद करता हूँ जैसे मैं मदर्स डे के दिन करूँ। हर डे मदर्स डे है। मदर्स डे है वो कभी एक भी लाइन कहीं भी अगर सुबह से जाएगा ये, सुबह उठेंगे और पूजा पाठ करके सीधा डायरेक्ट मेरे पास आएंगे, पैर छुएंगे, किसी करेंगे और उसके बाद फिर वो उसका दिन शुरू होता है। मेरा ऐसा है, आई थिंक मैं ऐसा बिलीव करता हूँ और आई फील वेरी गुड। और हाँ, तो ये हमारा नॉर्मल एवरीडे का रूटीन है। वो कौन सा लाइन था, मैंने एक पोएम कही थी मदर्स डे के ऊपर। सब कहते हैं आज माँ का दिन है, ऐसा कौन सा दिन है जो माँ के बिन है। तो ये एक लाइन थी, आई मेरी पोएम थी सब मदर्स के लिए। हाँ, और दुनिया की हर एक माँ के लिए थैंक यू, स्पेशली थैंक यू। आप है इसलिए सचमुच में दुनिया भी आगे बढ़ पाती है। और मदर का और सन का जो बॉन्ड होता है, आई थिंक वर्ल्ड का, यूनिवर्स का सबसे प्योरेस्ट रिलेशनशिप होता है। और सब कहते हैं कि आप अपनी मदर से इतना कनेक्टेड क्यों है, तो किसी ने एक बात ये भी कही थी, क्योंकि मैं माँ के साथ, लोगों के साथ जितना टाइम स्पेंड किया उससे 9 महीने ज़्यादा स्पेंड कर चुका हूँ। तो ये भी मैं ऐसा बिलीव करता हूँ और मुझे लगता है कि हमारे जिंदा भगवान हमारे माँ बाप होता है। और मैं ऐसा नहीं है कि आज मदर्स डे इसलिए ये बात कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली इस चीज़ को बिलीव करता हूँ और मानता हूँ और कोशिश भी करता हूँ कि अपने रियल लाइफ में भी उसको एग्जीक्यूट कर पाऊँ। इनफैक्ट हमारे घर पे है ऐसा माहौल कि हम कोई भी अपनी मॉम के साथ ज़्यादा ऊंची आवाज़ में कभी बात नहीं करते, हाईली आर्ग्यूमेंट नहीं करते। और अगर कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी मॉम को एटलीस्ट अब क्या चल रहा है उसे समझा सके, तो हम उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, ना कि ज़िद करने की। तो ये एक तरीका है हमारी मॉम को रिस्पेक्ट देने का। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कोई भी गलत आवाज़ या ऐसे हमारे घर पे मॉम के अगेंस्ट ना हो। अब मैं रो दूँ उससे पहले मैं खाना शुरू करता हूँ। एक्चुअली બહુ મસ્ત છે, કયું? પાલક પનીર તો એકદમ ઓસમ છે।
सबसे पहले आंटी आपसे पूछना चाहेंगे विशाल का ये जो सरप्राइज था मदर्स डे पर, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो विशाल, ये आइडिया पूरा कहाँ से आया आपको इस तरह से सेलिब्रेट करना है मदर्स डे? तो नॉर्मली हम लोग तो घर पे ही सेलिब्रेट करते हैं, केक कट करते हैं, बट इस बार सोचा कि हमेशा क्योंकि मॉम जब भी घर पे होते हैं तो खुद ही कुक करते हैं, इस बार सोचा कि क्यों ना आज मॉम को कुक ना करने दें और उन्हें खुद ही ऐसे लंच पे लेके जाए जहाँ पे मम्मी को खाना बहुत पसंद आए, और मुझे पता था कि यहाँ पे खाना बहुत टेस्टी होता है, तो आई ट्राइड इट और आई थिंक सक्सेसफुल हुआ भी। आपको मजा आया ना? बहुत अच्छा लगा। मजा आई भी ना? मजा आई स्पेशल पालक पनीर, वाओ। गार्लिक नान एंड पालक पनीर बहुत अच्छा लगा। ये मदर और सन का जो बॉन्डिंग है पूरा इन डेप्थ, किस तरह से आपने ये बिल्ड किया पूरा अब तक? ओके, मैं बताता हूँ। मैं पहले ऐसा नहीं था। जब से मेरे पापा नहीं रहे उसके बाद से मुझे एक चीज़ बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गई कि जब जो पर्सन अपने साथ में होता है, अपने साथ होता है, तब उसे बहुत प्यार करना चाहिए। एक ये, और ऑल्सो मुझे मदर की वैल्यू, क्योंकि मेरी मॉम ने सिंगल हैंडेडली हमें बड़ा किया है, तो मुझे उनकी वैल्यू वो पता है, उनका स्ट्रगल हमने देखा है कि कैसे उन्होंने सिंगल हैंडेडली हमें यहाँ तक पहुँचाया। ऑल्सो जहाँ पे मैं एक्टिंग क्लास जाता था, उन्होंने भी मुझे माँ की क्या अहमियत होती है उसके बारे में बताया। तो ये बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है, और तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारा बॉन्ड ऐसा बन गया है। ऑल्सो मेरी मॉम के साथ मैं हर एक वो सीक्रेट शेयर करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी थोड़ा नहीं भी करना चाहिए, बट फिर भी मैं कर देता हूँ। मुझे मैं बताती हूँ कि सब बात मत बताया कर, तो भी बताता है। हाँ, बस मैंने सोचा अभी कुछ राज खोल देंगे तो भी। राज कुछ है ही नहीं, राज ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं तो खुली किताब हूँ। कितना सपोर्टिंग बेटा आपको मिला है, कितना अच्छा लग रहा है, कितने ब्लेस्ड हो आप। बहुत बहुत ज्यादा, हमेशा ब्लेसिंग इसके साथ ही है। और मैं सच में सोचता हूँ कि मुझे हर एक जन्म में मेरी माँ जैसी माँ मिले। विशाल, कुछ अप्स एंड डाउन्स कभी फेस किया साथ में? बहुत सारे, ऐसा नहीं एक नहीं, बहुत सारे। मैं जब भी लो फील करता हूँ तो मेरी मॉम हमेशा मुझे सपोर्ट करती है। मैं भी बहुत चीज़ों से मेंटली और अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी मैं गुजर चुका हूँ, तो वहाँ पे मुझे पता है कि कोई एक पर्सन जो कॉन्स्टेंटली आपके सामने आपका वेल विशर बन के रहेगा, पर फिर पूरी दुनिया आपके साथ हो या ना हो, वो मेरी मॉम है। और ये सिर्फ बात कहने की नहीं है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया, और आई थिंक दुनिया की हर एक माँ वही करेगी जो मेरी मॉम ने भी मेरे लिए किया है। बट क्योंकि मुझे अपनी माँ के बारे में पता है, तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि मेरी मॉम ही बेस्ट है। बट आई थिंक ये मदर का एक फीलिंग ही होता है जो अपने बेटे के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होती है। जब ये अप्स एंड डाउन्स का पूरा पीरियड चल रहा था, तभी बाकी जो फैमिली मेंबर्स थे उनके थ्रू कोई सपोर्ट सिस्टम? मुझे हमेशा मिला है मेरे फैमिली का सपोर्ट। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया है। और ऑल्सो सपोर्ट डजंट मीन कि हमेशा मेरी हामी में हाँ भी भरी है, मैंने जो कहा है वही हुआ है। कभी कभार मैं जो चाहता था उसके अगेंस्ट जाके भी सपोर्ट किया, क्योंकि उनको पता है कि मेरे लिए ये बेस्ट है। तो मेरी बहन हो चाहे मेरा भाई हो, फिर मैं जो आज यहाँ पे काम करता हूँ उसके पीछे और भी कितनी सारी मेहनत लगती है। बहुत छोटी छोटी बातें करूँ तो मुझे आज कपड़े कौन से पहनने हैं, मुझे आज इंटरव्यू में क्या बात करनी चाहिए, या हर एक चीज़ मुझे पता हो ज़रूरी नहीं है। मैं हर एक तरीके से टैलेंटेड हूँ ये ज़रूरी नहीं है। तो मुझे बहुत गाइडेंस मिलता है इन सारी चीज़ों का। तो मैं अकेला नहीं कर सकता। सुबह 7 बजे अगर उठ के मुझे शूट पे जाना है तो मैं सुबह नाश्ता मैं खुद नहीं बनाता, तो मेरी मॉम 6 बजे उठ जाती है, और मेरे काम पे जाने से पहले मेरी मॉम उठ जाती है। इवन दो उन्हें भी उतनी तकलीफ होती होगी, बट पर मुझे ऐसा लगता है मैं जो काम करता हूँ उसको रिप्रेजेंट मैं करता हूँ, उसका फेस मैं बनता हूँ, बट उसके पीछे क्रेडिट, हाँ मतलब मैं सिर्फ फेस हूँ, उसके पीछे एक्चुअली क्रेडिट अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स को जाता है। तो एक सक्सेस के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, तब एक जन सक्सेस होती है। तो अगर कोई ऐसा कहता है कि मैंने अकेले सब कुछ किया है, तो मुझे लगता है ये 100% सच बात नहीं है, क्योंकि अकेले आप क्या कर पाते हो, आपको चाहिए होता है सपोर्ट। आंटी, आपसे पूछना चाहेंगे, आपको कब ऐसा लगा कि विशाल को अभी एक्टर बनना चाहिए? उसमें ऐसी कुछ बातें हैं जो एक्टर बनने लायक है? मुझे ऐसा लगता है कि बचपन में मुझे बहुत शौक था सारी चीज़ों का, तो मुझे लगता है कि मैं कभी ऐसा कुछ कर नहीं पाई, और
फिर मुझे ऐसा लगा कि बेटे को बनाना है, मुझे कुछ बनाना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर ले ये। तो मेरे मन में ये आया कि पहले डांस करता था ये, लेकिन उसको धीरे धीरे करके एक्टिंग का शौक लगा, तो मुझे लगा पहले कुछ भी हो लेकिन अब मैं उसको एक्टर बनाऊंगी। मेरी मॉम आती थी शुरुआत में, तो मेरी मॉम मेरे साथ ऑडिशन पे। हाँ, जब मुझे पता नहीं था अंधेरी में कैसे जाते सारी हैं। गली गली मैंने दिखाया है, अब मुझे दिखाता है कि ये मम्मी ये रास्ता मैं भूल जाती हूँ, अभी मैं जो रास्ता इसको दिखाया वो मैं भूल जाती हूँ, लेकिन ये मुझे याद दिलाता है मम्मी यहाँ हम बहुत बार आ चुके हैं। विशाल, ऐसी कोई बात है आपके मन में जो आप मम्मी को बहुत टाइम से कहना चाहते हो पर अब तक वो बात आपने कही नहीं है? ओ बाप रे बाप। एक चीज ऐसी है पर मैं कहूँगा नहीं अभी, बट एक ऐसा सरप्राइज है जो मैं अपनी मॉम को देना चाहता हूँ, बट उसके लिए पहले मैं थोड़ा और केपेबल होना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं वो सरप्राइज दूंगा। और मैंने काफ़ी और भी इंटरव्यूज में ये बात कही है कि मैं अभी ये सरप्राइज रिवील नहीं करना चाहता, बट सही समय आने के बाद में ये सरप्राइज। मैंने तो सुना है। आप रेडी? सुना 2-3 बार सुना है, तो मैंने वेट अभी कर तक रही हूँ कि बताया वो सरप्राइज क्या होगी। नहीं, बट आएगा क्योंकि मेरा ये प्लान है और मैंने काफी समय से सोचा है, बट लेट्स सी कब वो पॉसिबल होगा। तो एक चीज आएगी डेफिनेटली। आई होप कोई अच्छा मदर्स डे के दिन मैं अब ये कर पाऊँ। ओह वेल, आप दोनों के बॉन्डिंग देखकर तो ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छे से जानते हो विशाल आप अपनी मम्मी को। तो एक सेगमेंट आपके साथ हो जाए, ओह, वाह, हाउ चल। वेल यू नो योर मम्मी। ओ बाप रे। आंटी का फेवरेट कलर? मम्मी का फेवरेट कलर मुझे ऐसा लगता है कि पिंक। पिंक तो है पर ब्लैक है। ब्लैक बहुत दूर था मैं। मार्क्स कट हो ब्लैक गए। मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फेवरेट पास टाइम? पास टाइम प्लेइंग लूडो। लूडो टाइम पास करने वाले लूडो, बहुत लूडो ज्यादा खेलती हूँ मैं। बहुत लूडो खेलता हूँ। ओके, फेवरेट डेजर्ट? डेजर्ट कस्टर्ड, कैरेमल कस्टर्ड। फेवरेट होम कुक्ड मील? होम कुक्ड मील, मम्मी का फेवरेट होम कुक्ड मील। हम क्या खाते हैं सबसे ज्यादा? ओ बाप रे। मैंने की भाजी और बस। नहीं। अरे यार, मेरी मम्मी खाते बहुत कम है। पीछे ज्यादा। नहीं पता यार, मैं कैसे आंसर दूं इसका। नहीं पता चल रहा है मुझे लगता है मुझे याद है, बट याद नहीं आ रहा है बराबर। थोड़ा हिंट। वेज बिरयानी ज्यादा। वेज बिरयानी, ठीक है चलो। उनको खुद को भी नहीं पता, देखो वो भी श्योर नहीं है। मैं श्योर नहीं हूँ, तो लेकिन इसलिए मेथी की मैं भाजी कैसे और श्योर भाकरी मुझे पसंद है ज्यादा। मेथी की भाजी बच और गया मैं। मेथी की भाजी और भाकरी। फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन? मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी को कश्मीर, हम अभी शूट के लिए IB71 के शूट के लिए गए थे, तो हॉलीडे डेस्टिनेशन मम्मी के लिए कश्मीर हो सकता है फॉर श्योर। मम्मी को बहुत पसंद आया था कश्मीर। फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर विशाल जेठवा। मैं ही हूँ ना। हाँ, तुम और हो, पता है आपको लेकिन एक- अमिताभ बच्चन। मेरी मुर्गी एक दाल ख्वाहिश है बना। कि मुझे एक बार अमिताभ बच्चन को मिलना है। विशाल, ये विश तो पूरा करवा रहे हो? आई होप, क्योंकि मैं खुद भी अपनी, मेरी भी इच्छा है कि मैं अमिताभ बच्चन सर, लेजेंडरी अमिताभ बच्चन सर के बस साथ काम। मिलना हो जाए एक बार बस। बस, मुझे ये बाप सबको रे देखा, बाप, लेकिन ये- उनको मैंने नहीं देखा। मैंने देखा भी नहीं अभी तक उन्हें, और मैं सचमुच चाहता हूँ कि उनके साथ काम करूँ। और अगर कोई भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कास्टिंग डायरेक्टर सुन रहे हैं तो प्लीज वो तो प्लीज मुझे please, बता please। दो। अमिताभ बच्चन सर तो आई नो, Yes। और मैं तो सचमुच उनके पैर छूना चाहता हूँ हाँ। डेफिनेटली। आंटी की फेवरेट एक्ट्रेस? फेवरेट एक्ट्रेस श्रीदेवी। Oh। बराबर। ओके, फेवरेट सीरियल? फेवरेट सीरियल सीरियल महाराणा टेलीविजन नहीं देखते, बट महाराणा प्रताप डेफिनेटली मेरा ही शो था। जब मम्मी आपकी गुस्सा होती है तो सबसे पहला जो शब्द होता है वो क्या निकलता है? ओह, अरे वो शब्द ऐसे पब्लिकली बोल नहीं सकता। आप चाहते हो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाए, रहने दीजिए आप प्लीज।
क्योंकि इडियट विडियट तो नहीं निकलता है। इंग्लिश तो मम्मी देती ही नहीं, इंग्लिश थोड़ी इडियट गुजराती विडियट नहीं निकलता है। ये तो बहुत आपने एकदम स्टार्टर बोला है। नहीं मैं गधेड़ो तो ऐसे नहीं। गुजराती में बोल सकते तो समझ तो नहीं समझ तो मतलब નથી समझता नहीं સાવ પણ હાવ એકદમ આમ સમજ તો જ નથી કેટલી વાર કીધું છે તને डांट तो मुझे बहुत पड़ती है, आप ये मत समझना। ये प्यार हम दिखाते हैं पर घर पे क्लास लगती है मेरी बहुत ज्यादा। और सबसे ज्यादा खुश होते तब क्या कहते हैं? सबसे ज्यादा खुश होते हैं तो मेरी मॉम एक्चुअली वैसे तरीके से प्यार कभी नहीं देता, जैसे ओ मेरा बेटा, वैसा मेरी मॉम का आदत ही कम है। बट खुश होती है, मतलब बहुत खुश होती है। आई थिंक ये सच में ये भी ऐसी चीज़ है जिसको हम ऐसे वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं करते, बट हम बहुत सेलिब्रेट करते हैं। नॉट ओनली के छोटी छोटी चीज़ें, नहीं नॉट ओनली के बड़ी बड़ी चीज़ें, हम छोटी छोटी अचीवमेंट्स को भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। क्या बोलती है ये नहीं पता मुझे एग्जैक्टली, तो हर बार अलग बोलती है। पर अलग बोलते। आंटी, आप ही बता दो, क्या आप जब ज्यादा खुश होते तो क्या बोलते हो? कुछ नहीं, चाय बनाते, चलो चाय हाँ, पे चाय पे एक्चुअली चर्चा। ये एक चाय पे चर्चा हमारे घर पे एक हाँ, प्रॉपर हमेशा। सेलिब्रेशन है। मैं कहीं से भी आता हूँ और कुछ भी गुड न्यूज़ लेके आता हूँ, क्या हमारा ये प्रोजेक्ट हम चाह रहे थे इतने टाइम से, वो हमने लॉक किया है। और मैं अभी ये समय पे शूट करने वाला हूँ इस एक्टर के साथ से, तो हमें बहुत एक्साइटमेंट होती है। तो हमारे घर पे मैं जैसे पहुँचता हूँ उसके बाद हम सब चाय पीने बैठते हैं, और हम लोग चाय पीने को एक सेलिब्रेट करते हैं और बहुत मज़ा करते हैं। तो हमारे लिए ये है एक सेलिब्रेशन। हाँ, आंटी का फेवरेट ड्रेस कोड? ड्रेस कोड मुझे स्पेशली मॉम किस में अच्छी लगती है ये बता सकता हूँ मैं, कि मेरी मॉम भी बहुत अलग अलग कपड़े ट्राई करती है। जैसे मॉम इवेंट के अकॉर्डिंग मॉम हमेशा पहनना पसंद करती है, बट मुझे पर्सनली मॉम को बहुत बेसिक प्लेन कपड़े में देखना ज़्यादा पसंद है। फिर वो साड़ी हो या ड्रेस Plazo हो। suit। हाँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि मॉम जिस कपड़े में बहुत कंफर्टेबल फील करे उस कपड़े में मुझे देखना बहुत पसंद है, और लाइटर वे में देखना मुझे ज़्यादा पसंद है। इनफैक्ट मैंने ये नोटिस किया है कि मैं सभी लोगों को बहुत लाइटर वर्जन में देखना मुझे ज़्यादा सुंदर लगते हैं, लोग ज़्यादा सुंदर लगते हैं। आंटी की बेस्ट फ्रेंड? मम्मी की बेस्ट फ्रेंड, मम्मी की बेस्ट फ्रेंड है एक जैसे जयश्री करके है उनके एक बेस्ट फ्रेंड। यस, हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ। अच्छा, सही था। हाँ। आंटी का बर्थडे लास्ट वीक? मम्मी का बर्थडे 6 अक्टूबर। क्योंकि मेरे भाई सोचना पड़ता है। नहीं, अरे मुझे ऐसे 6-10 याद था, बट 6 अक्टूबर। हाँ, ईयर? 72 बराबर। लास्टली सभी फैंस को मदर्स डे पे क्या विश देना चाहेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगा कि जो मेरे एज के जो अपनी माँ के लिए मैसेज चाहते हैं, तो मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि अपनी मॉम को जितने रिस्पेक्ट दे सको उतनी दो। आपने कभी भी सचमुच भगवान को शायद ना देखा हो, पर आपने अपने ज़िंदा भगवान को देखा है। आप यहाँ पे हो तो डेफिनेटली किसी एक चीज़ के वजह से हो, और उसमें सबसे बड़ा हाथ आपकी मॉम का है। और मदर्स डे सिर्फ एक दिन ना सेलिब्रेट करके एवरी डे उस चीज़ को मेंटेन करो, और उनके अगर कोई भी डिसीजन है तो आप आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि उनसे ज़्यादा आपका बड़ा वेल विशर कोई नहीं है। सो आई थिंक यही मैसेज देना चाहूँगा मैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं हूँ विशाल नरेश प्रीति जेठवा, और ये है प्रीति जेठवा। प्रीति जी। और आज का हमारा मदर्स डे सेलिब्रेशन देखने के लिए देखते रहिए इंडिया फोरम्स। थैंक यू। We hope that you guys enjoyed this video. If you did, do comment and tell us. Aruna Purve